नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। ये है MP का खास बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज की आवाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 7 बजे की 7 बड़ी खबरों के साथ। तो सबसे पहली बड़ी खबर, इंदौर में 8 लोगों ने घर वापसी की है। सनातन धर्म में विधि विधान के साथ उनकी वापसी हुई है। इधर मध्य प्रदेश में रफ्तार का कहर देखने को मिला, कई लोगों की मृत्यु हो गई। तफसील से इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके पीछे ये भी बताएंगे कि स्क्रैप गोदाम में जो ब्लास्ट हुआ था, जिसकी जो बड़ी दूर तक महसूस किए गए थे झटके, इसका भी अपडेट बताएंगे। प्रसाद के पैकेट पर क्यों विवाद मचा है, कहां के प्रसाद के पैकेट पर अब हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं, तफसील से बताएंगे। और कांग्रेस ने ग्वालियर चंबल पर एक बार फिर से फोकस करना शुरू कर दिया। लोकसभा चुनाव के लिहाज से किन बड़े नेताओं की रैली और प्रचार सभाएं हैं, वहां पर अपडेट देंगे। और लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर पहुंच चुका है। तीसरे चरण के लिए सभी नेता भिड़ रहे हैं। प्रचार धुआंधार चल रहा है और एक दूसरे पर प्रहार भी बड़ा ही कड़ा किया जा रहा है। यह भी आपको बताएंगे कि किस जगह पर मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीण वंचित है और प्रदर्शन के तौर पर आखिर वो कर क्या रहे हैं। इंदौर के खजराना मंदिर में शनिवार दोपहर मुस्लिम समाज के 8 लोगों ने मुस्लिम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया और इसमें से 3 लोग इंदौर के खजराना से ही हैं, जबकि 5 लोग मंदसौर से हैं। सनातन धर्म अपनाने की वजह आखिर है क्या, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं। तस्वीरें इंदौर के खजराना मंदिर की है, जहां शनिवार को मुस्लिम समाज के 8 लोगों ने सनातन धर्म अपनाकर घर वापसी की है। इनमें 3 लोग इंदौर के खजराना इलाके के रहने वाले हैं, जबकि 5 मंदसौर से आए हैं। सनातन धर्म से प्रभावित होकर इन सभी ने हिंदू धर्म अपनाया है। सनातन धर्म को लेकर इनका क्या कहना है, आप भी सुनिए। मन से परिवर्तन तो रुचि तो पहले से ही थी और अभी बहुत प्रसन्नता और बहुत अंदर से अंतरात्मा से बहुत प्रसन्नता मुझे हो रही है। मैं हिंदू धर्म निभाना चाह रही, रहने के लिए मकान कुछ भी नहीं है। अबे रुकमन नाम है। रुकमन नाम है। हाँ, मैं खुश हूँ। अबे हमारा हिंदू धर्म निभाना चाहती हूँ। बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कड़ी सुरक्षा के बीच सभी को खजराना मंदिर पहुंचाया। यहां विधि विधान से पूजा पाठ के बाद सभी सनातन धर्म में शामिल हुए। सभी की घर वापसी हुई है और जो हिंदू है वो हिंदू ही रहेगा और जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। हर व्यक्ति के अंदर है, बस उसको बाहर निकालने की आवश्यकता है और वही जागृति इन 4 परिवारों के बीच में आई है। हमारे सभी भाइयों को, बहुत सारी बहनों को बधाई और शुभकामना प्रेषित करती हूँ कि वे इसी तरह से अपने हिंदू धर्म का पालन करते रहें। जय श्री राम। इनमें मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में आने के बाद परवीन बी से पल्लवी, इरफान से ईश्वर, गफ्फार से गोविंद, मोहम्मद यूनुस से मोहनलाल, शुरू से ओम प्रकाश, रुकिया बी से रुकमणी, तमन्ना से तन्नू, हैदर से हरिनारायण बने हैं। इधर ग्वालियर में और धार में अवैध हथियार तस्करों पर एक्शन लिया गया है। ग्वालियर में अवैध हथियारों के साथ 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के पास से 3 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और कार बरामद की गई है। जब्त हथियार की कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना बिजौली थाना की है। इधर धार में भी अवैध हथियार के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी घर में हथियार का निर्माण करते थे। घर से हथियार निर्माण का सामान भी बरामद किया गया है। जब्त 22 देसी कट्टे की कीमत 3 लाख रुपए से ज्यादा है। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। मध्य प्रदेश में जानलेवा रफ्तार का कहर आज देखने को मिला। अलग अलग सड़क हादसों में 6 लोगों की मृत्यु हो गई। 12 से ज्यादा लोग घायल हैं। इलाज के लिए इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जबलपुर में बस ने बाइक सवार पति पत्नी को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मृत्यु हो गई। हादसे के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। शेखपुरा थाना क्षेत्र का ये मामला है। सिंगरौली में बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। मैहर में तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी। कार सवार 2 लोगों की मृत्यु हो गई। यह हादसा बोरी गांव के पास NH 30 में हुआ है।
बुरहानपुर में बेकाबू बस गहरी खाई में जा गिरी। बस सवार 12 लोग घायल हो गए। ये जो बस थी इंदौर से अकोला की तरफ जा रही थी। मध्य प्रदेश में 4 अलग अलग सड़क हादसों में 6 लोगों की मृत्यु हो गई। 12 से अधिक लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। खरगोन में दूध विक्रेता पर जानलेवा हमला किया गया। दुकान में घुसकर लोहे की रॉड से आरोपियों पर हमला कर दिया गया। आरोपी ने पैकेट दूध बंद करने पर मारपीट की थी। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी दूध के डीलर बताए जा रहे हैं। जबलपुर के रजा मेटल एंड स्क्रैप गोदाम में ब्लास्ट के मामले में अब राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां जांच कराने के लिए पहुंच गई हैं। घटना के बाद 26 अप्रैल को एनआईए की टीम ने गोदाम में जांच की, जिसके बाद आज एनएसजी की टीम ने जांच की है। गोदाम के अंदर बड़ी मात्रा में सैन्य बमों के खोखे मिले हैं। जांच की टीम ने जिंदा बम होने की वजह से हादसा होने की आशंका जताई है। मामले में कलेक्टर ने रक्षा मंत्रालय को एक पत्र जारी कर स्क्रैप की डिटेल मांगी है। बता दें कि गोदाम संचालक के नाम पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का स्क्रैप खरीदने का लाइसेंस भी नहीं है और इसके बावजूद गोदाम के अंदर से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का स्क्रैप मिला है। घटना के बाद पुलिस ने मोहम्मद समीम के बेटे फहीम को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। नगर निगम के रिकॉर्ड अनुसार कोई गुप्ता परिवार है जो कि इस मकान का मालिक है, लेकिन 2023 दिसंबर के महीने में एक रजिस्ट्री और नामांतरण आदेश है जिसमें तजम्मुल हुसैन इस नाम के व्यक्ति पे भी ये मकान पाया गया है। तो कुल मिला के नगर निगम के द्वारा जो अवैध निर्माण है उसको हटाया जा रहा है। तो तीसरे चरण के चुनाव को लेकर प्रचार अपने जोरों पर है। मतदान की तैयारियों में नेता और मंत्री तक जुट गए और इसी कड़ी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया। शिवपुरी में करेरा विधानसभा में बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में उन्होंने जनसभा की। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर तंज कसा, कहा कि कांग्रेस ने यहां के लोगों को लावारिस छोड़ दिया है। यहां गुना के बमोरी विधानसभा में बीजेपी के प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभा की और बीजेपी को समर्थन देने की अपील की। कांग्रेस पर तंज कसा। उस दौर में भगवान कृष्ण के मंदिर का भी महाकाल मंदिर तो बनाया बाईजाबाई महारानी ने। वाकई आपके लिए बहुत खराब समय था, लेकिन आपके लिए नहीं था, वो कांग्रेस के लिए कलंक का समय था। मुझे इस बात का प्रसन्नता है, कांग्रेस ने यहाँ के लोगों को लावारिस छोड़ा था, पूरा क्षेत्र बदनाम कर दिया। ये कांग्रेस का अहंकार तो देखो, घमंडिया गठबंधन का क्या सोचते हैं ये, नहीं हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, लिख कर के निमंत्रण देने वालों को ठुकराया कि हम नहीं आएंगे, निमंत्रण ठुकराते हैं, इतना अहंकार। पन्ना में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पार्टी पर जमकर उन्होंने हमला बोला। मतदाताओं का आभार भी जताया। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस की याचिका खारिज होने के ईवीएम वाले फैसले का वीडी शर्मा ने स्वागत किया। कम मतदान प्रतिशत को लेकर कहा कि हम निर्वाचन आयोग से मोबाइल पर वोटर आईडी को मान्य करने की मांग करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस अब विरासत टैक्स लगाने के पक्षधर है, जबकि मोदी सरकार ने 5 लाख तक के टैक्स को माफ कर दिया है। मोदी जी सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है, ये बहुप्रतीक्षित था। भारतीय जनता पार्टी ने इसका स्वागत किया है। देश के कानून पर विश्वास न करके अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने का प्रयास करती है, तो कांग्रेस और कांग्रेस के तथाकथित नेता, जिसमें मिस्टर बंटाधार, दिग्विजय सिंह जैसे लोग भी लगातार ये काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 2 चरणों में 12 सीटों पर मतदान हो चुका है और इन चरणों में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के महज 2 दौरे ही हुए। तीसरे चरण में कांग्रेस का फोकस अब ग्वालियर चंबल अंचल पर है। तीसरे फेज की वोटिंग 7 मई को होनी है।
और इससे पहले राहुल गांधी और प्रियंका प्रचार पर चंबल आएंगी। 30 अप्रैल को राहुल गांधी भिंड के दौरे पर रहेंगे। 2 मई को प्रियंका गांधी मुरैना में रोड शो करेंगे। राहुल प्रियंका के दौरे से पहले कांग्रेस एकजुटता दिखाने की कोशिश में लगी हुई है। राहुल जी ने अभी पीछे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर यहाँ ग्वालियर में दौरा किया और मुरैना से शुरू होके यहाँ से गुना होते हुए उज्जैन की तरफ गए और अब वो 30 तारीख को भिंड में सुबह 12 बजे वो वहाँ पहुँच रहे हैं एक सभा के लिए और 2 तारीख को प्रियंका जी मुरैना में आएंगी अपनी बात कहने के लिए। कांग्रेस अब अपने घोषणा पत्र को आम आदमी तक लेकर जा रही है। ग्वालियर पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुभाषिनी शरद यादव ने यह कहा कि बीजेपी ने उनके घोषणा पत्र को लेकर कई सारे कंफ्यूजन्स क्रिएट किए हैं। समाज और धर्मों में खाई पैदा की है बीजेपी ने, जिससे कांग्रेस पार्टी बांटने का काम कर रही है। इसे लेकर सुभाषिनी शरद यादव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नासिर गौरी ने। कांग्रेस अब ग्राउंड जीरो पर जाके अपने न्याय पत्र को बता रही है कि साइन किया हुआ है और कोशिश यही है कि इसके जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के वोट हासिल किए जा सके। मैडम, क्या कहेंगे, न्याय पत्र को लेकर लोगों के पास जा रही है, क्या लगता है कि साइन किया हुआ आपका न्याय पत्र, न्याय गारंटी कितना उसको जनता पसंद करेगी? देखिए, साइन करना एक ऑथेंटिसिटी होती है और हमारे नेता ने गारंटी देने का काम किया है जिसमें युवाओं, किसानों, श्रमिक और सामाजिक न्याय की जो बात की गई है उसके ऊपर हम लोग अपना काम कर रहे हैं और जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। ये मंच से कहते हैं कि आपका न्याय पत्र तो ऐसा है कि मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो लगता है, उसको बढ़ावा देने वाला है, एक्सरे करने। तो फिर वो ढंग से पढ़ नहीं रहे हैं ना। आप हमारे न्याय पत्र का मंत्र रोज जप रहे हैं तो आप ढंग से पढ़िए, कम से कम इसको ढंग से पढ़िए। इसमें कहाँ ऐसा लिखा हुआ है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसका खंडन किया, उन्होंने समय मांगा प्रधानमंत्री जी से मिलने का, वो मिलते क्यों नहीं है? आपकी इमेज को, यानी कांग्रेस की इमेज को मुस्लिम उससे जोड़कर एक खराब करने की कोशिश, या ये तुष्टीकरण की राजनीति तो शुरू से ही बीजेपी ने करी है, तुष्टीकरण की राजनीति, और इसका हम सपोर्ट नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सभी धर्मों को साथ लेकर चलने का काम किया है। तो कुल मिला के कहा है कि न्याय गारंटी योजना जो उनका पत्र है उसको गलत तरीके से प्रेजेंट कर रही है बीजेपी, और जिसके चलते ये माहौल बना, जबकि उन्होंने समझाने की भी कोशिश की है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि इस तरह का माहौल है। आप देखना यही है कि कांग्रेस किस तरह से लोगों के पास पहुंचती है और वोट हासिल कर पाती है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लड्डू प्रसाद पैकेट पर मंदिर की फोटो छपने को लेकर जो विवाद था, यह हाईकोर्ट पहुंच गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने मंदिर समिति को 3 महीने में मामले के निराकरण के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट में याचिका 19 अप्रैल 2024 को महंत सुखदेवानंद ब्रह्मचारी, गुरु श्रीमंत योगानंद समेत कई संतों ने इंदौर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इसमें महाकाल मंदिर में लड्डू के प्रसादी पैकेट पर महाकाल मंदिर, ओमकारेश्वर और ओम जो शब्द है इसे छापने को गलत बताया है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि महाकाल मंदिर प्रबंध समिति लड्डू प्रसाद वितरण करती है। इसके बॉक्स पर महाकाल मंदिर का शिखर, जिसमें ओम, और शिखर के मध्य में नागचंद्रेश्वर मंदिर का फोटो लगाए। प्रसाद लेने के बाद लोग खाली पैकेट को डस्टबिन में फेंक देते हैं। याचिका पर 24 अप्रैल को सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले के निराकरण के लिए मंदिर समिति को 3 महीने का समय दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि इसमें उचित कार्रवाई के बाद कोर्ट को अवगत कराया जाएगा। उस पैकेट पे प्रसाद जो रहता है उसका भोग उपभोग कर लेते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं, तो वो हम डस्टबिन में फेंक देते हैं और उसका जो गंतव्य रहता है वो ट्रेंचिंग ग्राउंड रहता है और वो अनुचित स्थानों पर ही रखा रहता है। इससे देखते हुए हमारे देवी देवताओं का अपमान होता है। तो हमने प्रबंध समिति, प्रधानमंत्री जी एवं CM साहब को मध्य प्रदेश शासन के, इसमें हमने एक आवेदन दिया था कि इसको शीघ्र रोका जाए इस पैकेट को, परंतु कई कार्रवाई करने के बाद भी, जब प्रबंध समिति को 2 बार नोटिस देने के बाद भी ये पैकेट नहीं रोका गया, फिर हम PIL जनहित याचिका के माध्यम से हाई कोर्ट में गए। ग्वालियर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। होटल संचालक और कूलियों के बीच विवाद हो गया है। आपस में जमकर मारपीट हुई है और ये जो घटना है ये CCTV में कैद हो गई है। दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पड़ाव थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। होटल संचालक और कूलियों के बीच का ये विवाद है।
जमकर मारपीट हुई है। फुटेज आपके सामने है। हालांकि दोनों पक्षों ने इस मामले में शिकायत दर्ज करा ली है थाने में और पुलिस अब इस मामले की जांच करेगी। तो ग्वालियर में होटल संचालक और कुलियों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक आ गई। श्योपुर जिले के सिलौरी और नवलपुरा गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं की बाट जो रहे हैं। ग्रामीण आजादी के बाद से सड़क, पानी, बिजली के लिए तरस रहे हैं। उन्हें छोटी छोटी योजनाओं तक का लाभ नहीं मिल पाता। इस पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। सरकार के विकास के दावों की पोल खोलते ये दोनों गांव सिलोरी और नवलपुर श्योपुर जिले में आते हैं। इन दोनों ही गांव में 100 से 150 घर और 200 से ज्यादा परिवार रहते हैं, जिन्हें सरकार की तरफ से दी जाने वाली छोटी छोटी योजनाएं तो दूर, यहाँ के ग्रामीणों को रहने के लिए ना तो घर है और ना ही पीने के लिए पानी, और ना ही गांव में जाने के लिए कोई रास्ता ही यहां बना है। रात को ग्रामीण उजाले के लिए मोमबत्ती और लालटेन का सहारा लेते हैं। वहीं मरीजों को नदी पार कर अस्पताल ले जाना पड़ता है। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी में ट्रैक्टर ट्यूब के सहारे पेशेंट को ट्यूब पर लेटाकर नदी पार करवा रहे हैं। साथ ही नाम मात्र का स्कूल जहां कभी शिक्षक भी नहीं आते। नवलपुरा में भी परेशानी है नदी की, ऐसे भी परेशानी है। लाइट बिनकाजे भी परेशानी है लाइट की, और पेशावे दरवे की भी परेशानी है बिनकाजे। कटिया पर धर के निकालते हैं ट्यूब पे तो मगरमच्छ भी हमला करते हैं, बहुत परेशानी आती है। डिलीवरी होती है तो उसको भी परेशानी आती है बहुत। ग्रामीणों की माने तो उन्होंने कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को अपनी समस्याओं से अवगत कराया, लेकिन उन्हें मिला तो बस आश्वासन, और आज तक कोई काम यहाँ नहीं हुआ, जिससे नाराज ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी। नेता आते थे, ये करवाएंगे तुम्हारे लिए, वो करवाएंगे, चुनाव आते थे तो आना जाना लगा रहता सर, पर आए दिन तक हमारे लिए कोई किसी नेता ने कुछ नहीं करवाया। जाते हैं लोग, तुम्हारे लिए लाइट लाएंगे, रोड आगो, पुल बनाएंगे, कोई लोग कुछ नहीं कर पाते। बहरहाल बार बार विकास का ढिंडोरा पीटने वाली सरकार कब तक इन गांवों की सुध लेती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। स्वदेश भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 श्योपुर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ MP और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।